बोली, एमएसपी का दुर्भाग्य ये है कि जो किसानों को एमएसपी के नाम पे बेवकूफ बनाता है। एमएसपी वैसे है मिनिमम सेल प्राइस, कि आपको इतना कम से कम मिलेगा, और एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली वो हो जाता है मैक्सिमम सेल प्राइस, कि आप उससे ज्यादा में बेच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मिनिमम ही आपने ले लिया कि आपकी 100 में बिकेगी, क्या पता आप 200 में बेच पाते। तो ये कांग्रेस फिर पंजाब में एमएसपी को लिख के दे रही है ना, तो वो उसका फिक्स हो गया, मतलब उससे ज्यादा आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो हम इसलिए ये भी एक रीजन है, ये बोला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि एमएसपी एक नीचे वाला हिस्सा है, आप उससे दुगने में बेच सकते, दुगने में बेचिए ना, क्यों नहीं बेच सकते आप जिसको चाहे उसको बेचिए। और आपका मंडी सिस्टम है, जो एमएसपी भी है उसमें एमएसपी को हटाया नहीं जा रहा है, मंडी सिस्टम भी नहीं जा रहा है। तो ये पुरानी रणनीति में जो किसान आज तक नहीं सक्षम हो पाया, उसी में ये वापस जाना चाहते हैं, एमएसपी को फिक्स करके। उसमें तो मिनिमम है वो, और होता एक्चुअली वो मैक्सिमम हो जाता है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते। दूसरा आपने बोला हाथरस वाला, हाथरस में मैं वो रेप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाथरस में आपके राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे उसके लिए कि हाँ, जैसे ही किसानों के लिए आंदोलन था उनका 3 दिन का यहाँ पे डीएनडी पे, जैसे ही उन्होंने बोला कि हाथरस में आप बात कर सकते हैं, वो आंदोलन छोड़ के सीधे हाथरस चले गए। मतलब उनको किसानों से कोई चिंता नहीं थी, 3 दिन का कार्यक्रम था, वो आधे दिन में ही भाग गए वहां पे कि हाथरस में मिलने जाना है। तीसरा आपने बोला प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर में आप देखिए जिन राज्यों से लोग मजदूर गए हैं वो आप उनकी सरकारें देखिए, गुजरात से क्यों नहीं गए, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं गए, और कहां से क्यों नहीं गए, गए कहां से, दिल्ली से, जिसमें कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता पकड़े गए हैं कि जाइए जाइए आनंद विहार पे इकट्ठे हो जाइए। ऐसे ही महाराष्ट्र में लोगों को भगा दिया गया, तो उनकी सरकारों की जिम्मेवारी थी। जाने की कोई बात नहीं, नहीं बता रहा हूँ,